हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1 से कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर। जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं प्लीज़ लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और क्लास को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा बीच में, क्योंकि इस तरह से करने से हो सकता है कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट बात से चूक जाएं। और हर प्रश्न की व्याख्या मैं आपको करके दे रही हूं ताकि आपको उत्तर खुद से लिखने में आसानी हो सके। अगर आप क्लास बंक करते हैं, बीच में से छोड़ देते हैं, तो आप बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातों से चूक जाएंगे। इसलिए क्लास को प्लीज़ पूरा अटेंड कीजिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोयल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेंधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को भी तैयार हो जाता है। इस पूरी कविता में कवि ने जो दृश्य बनाया है वो ये है कि कवि जेल में बंद है एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और आधी रात को जेल की दीवार के ऊपर एक कोयल आकर बैठती है और वो चिल्लाने लगती है। हालांकि कोयल बहुत मीठा गाती है, लेकिन इस समय कोयल मीठा नहीं गा रही है और वो चिल्ला रही है। तो कवि उसकी चिल्लाहट को सुन करके बहुत सारे अंदेशे उसके दिमाग में आते हैं कि ये कोयल क्यों चिल्ला रही है। तो उन्हीं अंदेशों का जिक्र करते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोयल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। पहला कारण है, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। दूसरा कारण हो सकता है, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने आई है और उन्हें दिलासा देने आई है। तीसरा कारण है, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। चौथा कारण है, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। और पांचवा कारण है, कोयल कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। छठा कारण यह हो सकता है कि उसने दावानल यानी कि जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं। सातवां कारण है, समस्या बहुत गंभीर है इसलिए वो सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर पा रही है और आधी रात को ही आकर चिल्ला रही है। आठवां कारण हो सकता है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने के लिए कोयल आई है। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह ही काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है। अंग्रेज शासन प्रणाली भी अन्यायपूर्ण थी। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर प्राधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाओं का अर्थ है जुल्म, जो अत्याचार उस जेल में कैद किए गए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जाते थे, जो कष्ट उन्हें दिए जाते थे, उनका वर्णन करना है। पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की तरह रखा जाता था। उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। इनमें से कुछ यातनाएं इस प्रकार हैं। पहला है, उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह की कुछ यंत्रणाएं थी, कुछ यातनाएं थी, कुछ जुल्म थे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में रख करके अंग्रेज सरकार उनके साथ करती थी। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जहां पर आपको 2 पंक्तियां दे रखी हैं। 2 पंक्तियां हैं और दोनों का भाव आपको स्पष्ट करना है। जिनमें से पहली पंक्ति है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है। अगर कहीं कुछ मधुरता मिठास बची है तो वो सिर्फ कोयल की वाणी में बची है।
इसलिए कोयल को कवि ने मृदुलता की रखवाली करने वाली कहा है। और कवि उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गूंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। दूसरी पंक्ति है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भावार्थ क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है। इन पंक्तियों का अर्थ है, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ जेल में पशुओं के जैसा व्यवहार किया जा रहा है और पशुओं की ही तरह उससे सख्त काम करवाया जा रहा है। फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है, यानी पता चल गया है अंग्रेजों को कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है, कवि को क्या शक होता है, कवि को क्या लगता है कि आधी रात को कोयल क्यों चीख रही है। तो इसका उत्तर है, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेक अंदेशे होते हैं। जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या ये भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। सातवां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, यानी तारीफ करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। यदि वह रोता है, चीखता है, चिल्लाता है तो भी अंग्रेज सरकार उसके ऊपर अत्याचार करती है। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। स्मृति पटल का अर्थ है उनकी यादों में, दिमाग में कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां यानी कि मीठी यादें अंकित हैं और जिन यादों को अब कोयल इस समय नष्ट कर रही है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय यानी कानों को प्यारी लगने वाली अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां यानी यादें अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, लेकिन अब वह अपनी इन सभी विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली हुई है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। देखिए, कवि इस समय जेल में है और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते वो जेल में गया है। उसने कोई पाप नहीं किया, चोरी नहीं की है, कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी वो जेल में है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के महान उद्देश्य से कवि को हथकड़ियां स्वीकार करनी पड़ी हैं। लेकिन ये हथकड़ियां कवि को गौरव दिला रही हैं। समाज उन्हें इन हथकड़ियों के कारण प्रतिष्ठा दे रहा है, इसलिए कवि ने इन हथकड़ियों को गहना कहा है। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति का अर्थ है रेपिटेशन, बार बार आना, से जो चमत्कार पैदा हुआ है यानी कि जो पंक्ति में सुंदरता बढ़ी है उसका वर्णन कीजिए। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है यानी बार बार ये शब्द आया है। इस शब्द का अर्थ भी इसके संदर्भानुसार है, मतलब काली शब्द का अर्थ बार बार बदला है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के ये अर्थ आए हैं। पहला आया है हथकड़ियां, रात, कोयल, कोयल का रंग भी काला है। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे को बताने के लिए काली शब्द का प्रयोग किया गया है। पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकार में बताने के लिए, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश यानी गुस्सा, आक्रोश का अर्थ गुस्सा, गुस्से के संबंध में भी काली शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां दी गई हैं जिनका आपको काव्य सौंदर्य करना है। पहली पंक्तियां हम लेते हैं, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। दावानल यानी जंगल की आग, जंगल की आग की ज्वालाएं
कहा गया है जेल की यातनाओं को? असहनीय यातनाओं के लिए भी यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण भी बहुत प्रभावी बन पड़ रहा है। दावानल की ज्वालाओं में रूपक, अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो ये है इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य। अगली पंक्ति है, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। कोयलें सब जगह प्रशंसा पाती, कोयल जब भी गाती है उसे हमेशा तारीफ ही मिलती है, जबकि कवि अगर रो भी रहा है इस समय तो वो भी संभव नहीं है। अगर वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है तो भी जो ब्रिटिश शासक वहां पर हैं, उस समय जेल में हैं जो भी ऑफिसर, वो उनके ऊपर यातनाएं करते हैं। कोयल का मानवीकरण, कोयल को इंसान की तरह दिखाया गया, उसका मानवीकरण किया गया है जो बहुत सुंदर बन रहा है। कवि को ऐसा लगता है कि कोयल युद्ध का बिगुल बजाने के लिए आई है और अपने कूक से वो संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है कि उठो और लड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करनी है। इस पंक्ति में जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, प्रवाहमयी है, संगीतात्मक है और तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तेरी मेरी जो दो शब्द आए दूसरी पंक्ति में, तेरी मेरी, इसमें अनुप्रास अलंकार है और स्वर मैत्री का संगम है, यानी कि स्वर से, आवाज से ही मित्रता अनुभव होती है। तेरी मेरी, तो इसमें मित्रता का संगम है। तो बच्चों आगे हैं रचना और अभिव्यक्ति के दो प्रश्न आपके अभ्यास में। पहला प्रश्न है, कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? कभी जेल के आसपास बहुत से पक्षियों का चहकना जरूर सुनता होगा, लेकिन फिर भी उसने कोयल की ही बात की है, क्योंकि कोयल की जो आवाज है वो दूसरे पक्षियों की अपेक्षा ज्यादा मीठी होती है और कानों को बहुत प्रिय लगती है। कोयल आधी रात के सुनसान में केंक रही थी। कोयल की केंक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। अगला प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? एक कविता में एक पंक्ति आई है, चोरों बटमारों के घेरों में, यानी जिस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था वहां पर चोर भी थे, बटमार भी थे, अपराधी भी थे, लेकिन उनके साथ स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया जो चोरी नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, एक सही काम के लिए उनको जेल में डाला गया है। हालांकि अंग्रेज सरकार की नजरों में वो भी अपराधी ही थे, फिर भी उन्हें ऐसे लोगों के साथ क्यों रखा गया? सिर्फ कारण एक ही था कि उनके मनोबल को तोड़ा जाए, उनकी जो दिमागी रूप से वो शक्तिशाली हैं भारतीय सेनानी, उनको कमजोर किया जाए ताकि इस जेल से बाहर निकलने पर वो दूसरे लोगों को भी बता सके कि जेल के अंदर किस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, ताकि दूसरे लोगों का मनोबल भी टूटे और वह स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी ना करें। और ये जो स्वतंत्रता सेनानी इस समय जेल में बंद है, ये भी अपना मनोबल तोड़ दें पूरी तरह से, ये बिल्कुल ही इस बात पर राजी हो जाएं कि अब हमें आगे स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़नी है, इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। उत्तर देख लेते हैं एक बार हम। ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी, वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी और आम अपराधियों जैसा ही दुर्व्यवहार उनके साथ भी करती थी। तो कारण यही था कि उनके मनोबल को तोड़ा जाए। तो बच्चों ये है आपका क्षितिज क्लास 9 क्षितिज से कैदी और कोकिला कविता के प्रश्न अभ्यास। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको व्याख्या करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने क्लास को अच्छी तरह से सुन लिया होगा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अब आपको किसी भी तरह से उत्तर को रटना नहीं पड़ेगा और ना ही देख करके लिखना पड़ेगा।
और यही आपको चाहिए कि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, चाहे उसकी भाषा बदल दी जाए, अगर आपको कविता का भावार्थ आता है तो आप उसके उत्तर खुद से लिख सकते हैं। और यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया है तो अब आप सभी उत्तर खुद से लिख पाएंगे। और अगर आपने क्लास को अटेंड किया है और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए हैं तो प्लीज दुर्गा पाल मैम की क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.